हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी जुगाड़। तो आज हम बात करेंगे 10 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली मूवी मैच फिक्सिंग के बारे में। मैच फिक्सिंग का जब भी जिक्र आता है तो याद आता है कि जेंटलमैन गेम कहा जाने वाला क्रिकेट है, पर नए साल के पहले शुक्रवार को आने वाली फिल्म मैच फिक्सिंग क्रिकेट नहीं है। मैच फिक्सिंग राजनीति के गलियारों में हुई फिक्सिंग की सनसनीखेज कहानी है। हालांकि फिक्सिंग चाहे क्रिकेट में हो, राजनीति में हो या सिनेमा में, हाथ सिर्फ निराशा ही आती है, और यही इस फिल्म के साथ भी है। ऐसा इसलिए कि फिल्म की नियत एक ईमानदार कहानी सुनाने से ज्यादा पूर्ववर्ती सरकार पर देश में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने और उसके लिए पाकिस्तान से सांठगांठ से लेकर एक जांबाज देशभक्त आर्मी ऑफिसर को बलि का बकरा बनाने जैसे आरोप लगाने पर फिक्स लगती है। सिनेमैटोग्राफी से डायरेक्शन में कदम रखने वाली केदार गायकवाड़ निर्देशित यह फिल्म एक्स आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल कमर खटाना की किताब द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर पर आधारित है। कहानी 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट की घटना से साल भर पहले समझौता एक्सप्रेस में हुए बम धमाकों से शुरू होकर मुंबई के 26/11 के भयावह धमाकों तक के घटनाक्रमों को दिखाती है। इसमें विशेष जोर इस बात पर है कि हाई कमान के आदेश पर कैसे तत्कालीन सरकार ने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव लोगों के दिमाग में डाला। फिल्म में दिखाया गया है कि एक उच्च स्तर के कैबिनेट मंत्री ने पाकिस्तानी सरकार तक से सांठगांठ की और मालेगांव बम ब्लास्ट में सेना के एक दिलेर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश पटवर्धन को झूठे केस में फंसा दिया। यही नहीं, फिल्म यह भी दावा करती है कि इस देशभक्त अधिकारी ने 26/11 की पूर्व जानकारी भी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन उसे टॉर्चर करने वाले तब के ATS प्रमुख किशोर कर्माकर ने वह फाइल रद्दी में डाल दी और आखिर में उसी आतंकी हमले में शहीद हो गए। मैच फिक्सिंग मूवी रिव्यू। कमाल की बात है कि यह सारी बातें काल्पनिकता का खोल ओढ़कर कही गई हैं, इसलिए हिंदुस्तानी अधिकारियों और नेताओं के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन उनके कैरिकेचर, सरीखे हुलिये और उनकी पहचान जाहिर करने के लिए काफी है। वहीं परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो जैसे पड़ोसी नेताओं से लेकर डेविड हेल्डी जैसे आतंकी के नाम जस के तस हैं।
हालांकि फिल्म के शुरू में लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर आता है कि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, मतलब ये सारे आरोप और दावे खोखले हैं। फिर फिल्म का तुक ही क्या रह गया। स्क्रीन प्ले 2 भाग में बटा हुआ है, जहां एक ओर अविनाश की कहानी चलती है जो टुकड़ों टुकड़ों में रोचक लगती है, वहीं समांतर चलने वाला राजनीतिक एंगल जबरदस्ती का लगता है। बात एक्टिंग की करें तो विनीत कुमार सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश के रूप में ईमानदार रहे हैं। कश्मीर में वेश बदलकर खुफिया ऑपरेशन करने से लेकर टॉर्चर सहित देशभक्त की मायूसी को उन्होंने अच्छे से पर्दे पर उभारा है। उनकी पत्नी के रूप में अनुजा साठे भी स्क्रीन पर अच्छी लगती हैं, हालांकि उनका रोल बहुत कम है, जबकि बाकी एक्टर्स कैरिकेचर्स की तरह नजर आते हैं। फिल्म में 2 गाने भी हैं जो कहानी में फिट बैठते हैं, पर थिएटर से बाहर आने पर याद नहीं रहते। फिल्म के रिलीज से पहले इस पर विवाद भी हुआ था। यह फिल्म 14 मई 2024 को रिलीज होने वाली थी, किंतु मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका के दौरान फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई। इस फिल्म पे लगने वाला आरोप यह है कि इस फिल्म से मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मक रूढ़ियों को बढ़ावा देती है। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि फिल्म एक काल्पनिक कार्य है और इसके रिलीज के लिए हरी झंडी दे दी। तत्पश्चात यह फिल्म 10 जनवरी 2025 को रिलीज हुई। कुल मिलाकर मैच फिक्सिंग द नेशनल एट स्टैक भारतीय राजनीति और आतंकवाद के जटिल मुद्दों पर प्रकाश डालती है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह मूवी YouTube पर अवेलेबल नहीं है। यह मूवी जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। तो क्या आप इस मूवी को देखना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।